मैं जानता हूं कि मेरे यहां से आज जाने के बाद कल सुबह से रात भर कांग्रेसी नहीं सोएगा। मगर आप एक बात तो मानते हैं ना कि ओवैसी के आने से ये कांग्रेसी तुम्हारे घर को आया नहीं आया? आते हैं ना, अब तो आते हैं ना, आके बोलते हैं देखो भाई हमको मत भूलो। पहले आते थे, पहले नहीं आते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये कहां जाएगा हमारे को छोड़कर। कांग्रेसियों याद रखो, ये दीवाना आ चुका है, अब दीवानगी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कांग्रेस के लोगों से कुछ नहीं होता, ये बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि मोदी से मिले हुए हैं, याद रखो। ये मोदी से मिले हुए, इनका अंदर का रिश्ता है बीजेपी से। बाहर मामा और कमलनाथ अलग अलग हैं, मगर अंदर दोनों मामा मामा बोलते एक दूसरे को। कोई आप कांग्रेसी की बात में तो नहीं आएंगे। अगर कांग्रेसी दौलत का लालच देता है तो लेकर रख लो, ओवैसी दिला रहा है, अल्लाह दिला रहा है तुमको। ये देंगे लालच आपको। बहुत कमाया उन्होंने, लूटा उन्होंने, गरीबों का खून चूसा है, मगर मजलूमों का साथ नहीं दिया कांग्रेसियों ने। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और आप लीडर बनिए, नेता बनिए। मेरी जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझ पर, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां तो चल चुकी हैं। मुझे अपनी जिंदगी की हरगिज परवाह नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में जाऊंगा तो जब सवालात किए जाएंगे, जब वो चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से निकले कि मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। मुझे खौफ इस बात का है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, कहीं मेरे अमाल में कमी ना पड़ जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मेरे हाल को, मेरी नीयत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो? जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी को? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आकर किसी ने कहा कि उस मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए दुश्मन की फौजें कश्तियों से आ रही हैं, हजारों की तादाद में। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात के अंधेरे में तहज्जुद गुजारता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात में जानिमाज बिछाई, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर, रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, या अल्लाह बचा ले हमको। ये जो हजारों की तादाद में कश्तियां आ रही हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, अल्लाह तू बचा ले। रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, सिसकियां लेता रहा, और जब फजर की नमाज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अहले दिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि हजरत आप भी दुआ फरमाइए कि मेरे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए कश्तियां आ रही हैं। तो उस अहले दिल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर कहा कि बादशाह सलाहुद्दीन, तूने रात में रो कर अपने रब को मना लिया और तेरे आंसुओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने समंदर में तूफान लाकर उन कश्तियों को गरक कर दिया, डुबो दिया। तो नौजवानों, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करोगे? इंशाअल्लाह बोल रहे तो कैसे राजी करोगे? नमाजें पढ़ोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, जुल्म नहीं करोगे, किसी को नहीं मारोगे, मगर जिद्दोजहद करोगे,
जुल्म भी करता है तो बोलना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हिम्मत मत हारो नौजवानों, मायूस मत हो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। ये एक वैक्यूम है इस पूरे भारत में।